हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7 का मैथ एक्सरसाइज 7.2 हम स्टार्ट कर रहे हैं। इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले हम लोग कुछ बेसिक सी चीज़ों को जानेंगे, जैसे कि दो त्रिभुजों के सर्वांगसम होने की शर्तें। तो पहले हम इसके बारे में पढ़ेंगे, देन हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक चार्ट दिया गया है जिसमें दो त्रिभुजों के सर्वांगसम होने का प्रतिबंध दिया गया है, प्रतिबंध की क्या शर्त है वो भी दिया गया है और प्रतिबंध का उदाहरण दिया गया है। इसको पढ़ने से पहले हम लोग कुछ चीज़ों को जान लेते हैं, जैसे कि SSS, SAS, ASA, RHS, इन सब के बारे में हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। पहले हम इसका फुल फॉर्म जान लेते हैं और इसका हिंदी मीनिंग जान लेते हैं। SSS का मतलब हो गया साइड साइड साइड, यानी कि भुजा भुजा भुजा। SAS का मतलब हो गया साइड एंगल साइड, ठीक है, साइड एंगल साइड, यानी कि भुजा कोण भुजा। ASA का मतलब हो गया एंगल साइड एंगल, यानी कि कोण भुजा कोण। RHS का मतलब हो गया राइट हाइपोटेनस साइड, यानी कि समकोण। राइट यानी कि राइट एंगल, राइट का मतलब हो गया यहाँ पे राइट एंगल, यानी कि समकोण, यानी कि 90 डिग्री का कोण। राइट यानी कि समकोण, हाइपोटेनस यानी कि कर्ण, साइड यानी भुजा, समकोण कर्ण भुजा। इन सब का यूज आगे होगा, इसलिए हम इसका हिंदी मीनिंग और इसका फुल फॉर्म देख रहे हैं। आगे जो हम एक्सरसाइज बनाने वाले हैं उसमें इन सारी चीज़ों का यूज होने वाला है। तो चलिए देखते हैं कि दो त्रिभुजों के सर्वांगसम होने की क्या क्या शर्तें हो सकती है। तो पहला दिया हुआ है यहाँ पे भुजा भुजा भुजा, यानी कि SSS। तो यहाँ पर हमें ये समझना है कि दो त्रिभुज दिया हुआ है तो वो दोनों त्रिभुज कब कब बराबर हो सकते हैं। तो यहाँ पर जब आप इसको पूरा पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएँ दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं की माप के बराबर हो तब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। पहला शर्त ये हो गया कि यदि कोई एक त्रिभुज है तो उसकी भुजा अगर दूसरे त्रिभुज के तीनों भुजाओं के बराबर है तब वो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होगा। जैसे कि यहाँ पर उदाहरण दिया गया है, दो त्रिभुज है, एक है ABC और दूसरा है DEF। तो इन दोनों त्रिभुज में AB बराबर है DE के। यहाँ पर एक चिन्ह, दो चिन्ह और तीन चिन्ह, इसमें भी एक चिन्ह, दो चिन्ह और तीन चिन्ह दिया गया है। एक चिन्ह यहाँ भी दिया गया और यहाँ भी, मतलब AB भुजा DE भुजा के बराबर है, BC भुजा EF भुजा के बराबर है, AC भुजा DF भुजा के बराबर है। तो अगर दो त्रिभुज दिया हुआ होगा तो पहले त्रिभुज की तीनों भुजाएं अगर दूसरे त्रिभुज के तीनों भुजाओं के बराबर होगा तो हम कह सकते हैं कि वो त्रिभुज सर्वांगसम है। तो पहला शर्त ये है कि अगर किसी त्रिभुज की भुजाएं बराबर होती है तो वो त्रिभुज सर्वांगसम होगा। तो इसको हम कहते हैं SSS प्रतिबंध। तो दो त्रिभुज के सर्वांगसम होने का पहला प्रतिबंध ये हो गया। दूसरा हम देखते हैं, दूसरा है भुजा कोण भुजा, यानी कि SAS साइड एंगल साइड। यदि एक त्रिभुज की दो भुजाएं तथा उनके अंतर्गत बने कोण दूसरे त्रिभुज की दो भुजाएं तथा उनके अंतर्गत बने कोण के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। यहाँ पर दो त्रिभुज है और इस त्रिभुज में यहाँ पर एक चिन्ह दिया गया और इसमें दो चिन्ह, यहाँ पर भी एक चिन्ह और यहाँ पर दो चिन्ह। तो एक चिन्ह का मतलब हुआ कि AB भुजा DE भुजा के बराबर है, तो इसका मतलब हुआ कि BC भुजा EF के बराबर है। और यहाँ पर लिखा भी गया है AB बराबर DE, BC बराबर EF और कोण B कोण E के बराबर है। ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर है, तब त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज DEF। तो ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है। तो यदि किसी दो त्रिभुज में दो भुजाएं समान होंगी और एक कोण समान होगा, दोनों त्रिभुज का एक एक कोण समान होगा, तो हम कह सकेंगे कि वो त्रिभुज सर्वांगसम है। तो ऐसे त्रिभुज में SAS प्रतिबंध लागू होगा। SAS मतलब क्या हुआ, SS दो बार है यानी कि दो भुजा बराबर है, एक A है यानी कि एक एंगल यानी एक कोण
बराबर है, तो इसमें SAS प्रतिबंध लागू होगा। तीसरा है कोण भुजा कोण, इसमें क्या होता है, दो कोण बराबर होना चाहिए और एक भुजा बराबर होना चाहिए। तो इस चित्र से भी आप समझ सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है यदि एक त्रिभुज के दो कोण एवं संगत भुजा दूसरे त्रिभुज के दो कोण एवं संगत भुजा के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। इसको आप लोग थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। यहाँ कह रहा है कि यदि एक त्रिभुज के दो कोण एवं संगत भुजा दूसरे त्रिभुज के दो कोण एवं संगत भुजा के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होगा। अगर आपसे कहा जाए कि त्रिभुज ABC का संगत भुजा बताइए, दो त्रिभुज दिया हुआ होगा और कहा जाएगा कि AB की संगत भुजा बताइए, तो AB की संगत भुजा हो जाएगा DE, ठीक है, AB की संगत भुजा DE। त्रिभुज ABC में और DEF में ये दोनों भुजा बराबर है, AB भुजा DE के बराबर है और इस त्रिभुज में दो कोण भी बराबर हैं। त्रिभुज ABC में भी 60 डिग्री और 65 डिग्री का कोण है और त्रिभुज DEF में भी 60 डिग्री और 65 डिग्री का कोण है। तो इन दोनों कोण का संगत भुजा ये वाला हो गया AB और इन दोनों त्रिभुज का भी संगत भुजा ये वाला हो गया DE। तो अगर किसी त्रिभुज में ऐसा होता है, अगर किसी त्रिभुज में दो कोण और संगत भुजा दूसरे त्रिभुज के दोनों कोण और संगत भुजा के बराबर होगा तो वो त्रिभुज सर्वांगसम होगा। तो ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हैं। आगे है समकोण कर्ण भुजा, यानी कि राइट हाइपोटेनस साइड। इसमें है दो समकोण त्रिभुजों में से एक त्रिभुज का कर्ण एवं एक भुजा दूसरे त्रिभुज के कर्ण एवं कोई एक अन्य भुजा के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होगा। तो यहाँ पर दो त्रिभुज दिया गया है, दोनों कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज हम किसे कहते हैं, जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का हो वैसे त्रिभुज को हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो कोण B बराबर कोण E, यानी कि ये वाला कोण और ये वाला कोण 90 डिग्री का है, यहाँ पर लिखा हुआ भी है। AC बराबर DF, AC बराबर DF, यानी कि इस समकोण त्रिभुज का जो कर्ण है इस त्रिभुज के कर्ण के बराबर है। BC बराबर EF, BC और EF, BC भुजा EF भुजा के बराबर है। तो त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज DEF, तो इसलिए ये दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वांगसम है। इसमें कौन सा प्रतिबंध लागू हुआ, RHS, यानी कि राइट हाइपोटेनस साइड। हाइपोटेनस यानी कि कर्ण, इसमें कर्ण बराबर है AC भुजा DF के बराबर है। तो इस समकोण त्रिभुज का कर्ण कौन सा है, AC है, और इस त्रिभुज का कर्ण कौन सा है, DF, राइट है। राइट का मतलब क्या हुआ, 90 डिग्री का कोण, तो दोनों में 90 डिग्री का कोण है, यानी कि समकोण है। S यानी कि इस त्रिभुज का एक भुजा जो है बराबर है, BC भुजा EF भुजा के बराबर है। तो इस तरह से हो गया RHS, राइट हाइपोटेनस और साइड। चलिए हम आगे का क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है निम्न में आप कौन से सर्वांगसम प्रतिबंधों का प्रयोग करेंगे। चलिए इसको हम लोग यहाँ पर बनाते हैं। यहाँ पर जो मैंने लिखा है ये क्वेश्चन में भी आपको यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर लिखा हुआ है दिया है, ये सारा चीज़ यहाँ पर दिया गया है और इसमें हमें ये बताना है कि इसमें कौन सा प्रतिबंध लागू हो रहा है। तो दो त्रिभुज है PQR और XYZ, जिसमें PQ XY भुजा के बराबर है, PQ भुजा XY भुजा के बराबर है, QR भुजा YZ भुजा के बराबर है, QR भुजा YZ भुजा के बराबर है, PR भुजा XZ भुजा के बराबर है, PR भुजा XZ भुजा के बराबर है। तो ये दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वांगसम। त्रिभुज PQR सर्वांगसम त्रिभुज XYZ। इसमें ये पूछ रहा है कि इसमें कौन सा प्रतिबंध लागू हो रहा है, कौन से प्रतिबंध का इसमें प्रयोग हो रहा है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे SSS। इस त्रिभुज की तीनों भुजा इस त्रिभुज के तीनों भुजा के बराबर है, तो इसलिए इसमें SSS प्रतिबंध लागू हो रहा है, यानी कि भुजा भुजा भुजा। इसका आंसर हो गया SSS, यानी भुजा भुजा
भुजा। सेकेंड नंबर में 2 त्रिभुज दिया गया है। एक त्रिभुज है ABC, दूसरा है MNL। तो इसमें दिया गया है AB बराबर है LM के, AB भुजा LM भुजा के बराबर है। AC भुजा NL भुजा के बराबर है, AC भुजा NL भुजा के बराबर है। यहाँ पर हमने इसमें एक चिन्ह दिया है और इसमें एक चिन्ह, मतलब कि ये दोनों भुजाएं बराबर है। इसमें 2 चिन्ह दिया है और इसमें भी 2 चिन्ह दिया है, मतलब जिस भुजाओं में एक जैसा चिन्ह है वो दोनों भुजाएं क्या है, बराबर है। तीसरा चीज़ यहाँ पर दिया गया है कोण BAC बराबर कोण MLN। कोण BAC यानी कि कोण A, ये वाला कोण जो बीच में रहता है कोण वहीं पर बनता है। BAC यानी कि ये वाला कोण, और कोण MLN, MLN का मतलब हो गया कि ये वाला कोण। तो ये सारी चीज़ इसमें बराबर है, 2 भुजा बराबर है और एक एक कोण दोनों में बराबर है। तो इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि ABC त्रिभुज ABC सर्वांग सम है त्रिभुज LMN के। यहाँ पर हम त्रिभुज का सिंबल बना देंगे। त्रिभुज ABC सर्वांग सम है त्रिभुज LMN के। तो इसमें कौन से प्रतिबंध का प्रयोग हो रहा है, तो इसको हम ऐसे भी पहचान सकते हैं। यहाँ पर 2 भुजा बराबर है यानी कि S हो गया, साइड साइड, और एक कोण बराबर है यानी कि साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, SAS प्रतिबंध इसमें प्रयोग हो रहा है। यानी कि भुजा कोण भुजा। तो इसमें SAS प्रतिबंध प्रयोग हो रहा है। थर्ड नंबर में एक फिगर यहाँ पर दिया गया है और इसमें दिया गया है MN बराबर PQ। MN भुजा PQ भुजा के बराबर है। कोण MON बराबर कोण POQ। कोण MON बराबर कोण POQ, यानी कि ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर है। कोण ONM बराबर कोण OPQ। ONM यानी कि ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर है। ये सारा चीज़ इसमें दिया गया है। इसमें हमें ये बताना है कि इसमें हम कौन से प्रतिबंध का यूज करेंगे जिससे कि 2 त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएगा। यहाँ पर 2 त्रिभुज है और इस दोनों में क्या हो रहा है, एक भुजा बराबर है, इसमें भी एक भुजा बराबर है और इसमें भी एक भुजा बराबर है, और यहाँ पर 2 कोण भी बन रहे हैं। तो इसमें आपको ऐसा लगता होगा कि इसमें ये वाला प्रतिबंध लागू होगा ASA, क्योंकि इसमें 2 कोण हैं, 2 कोण बराबर है और एक भुजा बराबर है। तो इसमें ASA प्रतिबंध का प्रयोग होना चाहिए, लेकिन इसमें ASA का यूज़ अभी नहीं होगा। पहले हम इसको प्रूफ करेंगे, इसको प्रूफ करना पड़ेगा। यहाँ पर ASA प्रतिबंध इसलिए प्रयोग नहीं होगा क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो 2 कोण बनाया गया है इसमें ये दोनों कोण कहाँ पर बना है, संगत भुजा पर बना है, और इस त्रिभुज में भी ये दोनों कोण संगत भुजा पर बना है। लेकिन यहाँ पर ये दोनों कोण संगत भुजा पर नहीं बना है। अगर ये वाली भुजा NO भुजा OP भुजा के बराबर होता तो हम कह सकते थे कि इसमें ASA प्रतिबंध प्रयोग होगा, लेकिन यहाँ पर संगत भुजा पर 2 कोण नहीं बन रहे हैं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। मान लेते हैं कि ये वाला कोण जो है 30 डिग्री का है और ये वाला भी 30 डिग्री का, क्योंकि यहाँ पर दिया गया है कि कोण MON बराबर कोण POQ, यानी कि ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर है। तो जितना ये वाला कोण होगा उतना ही ये वाला भी कोण होगा। दूसरा है कोण ONM बराबर कोण OPQ, यानी कि ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर है। तो इसको हम मान लेते हैं 70 और इसको भी 70। तो इस दोनों को ऐड करके कितना हो गया, 100 हो गया, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 180 माइनस 70 और 30 कितना हो गया, 100। तो 180 में से 100 को माइनस करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा हमारा 80 डिग्री। तो ये दोनों कोण यहाँ पर दिया गया है और ये वाला कोण हमें ज्ञात करना था। तो ये वाला कोण भी 80 डिग्री का हो जाएगा और ये वाला कोण भी 80 डिग्री का हो जाएगा। तो अब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हो गया 180 डिग्री। तो अब जब आप इस फिगर को देखेंगे तो आप देख सकते हैं
कि ये संगत भुजा पर जो दो कोण बन रहा है इसमें भी ये कोण 80 डिग्री का है और ये वाला 70 डिग्री का, और इस भुजा पर भी 70 और 80 डिग्री का कोण बन रहा है, यानी कि दोनों में कोण समान बन रहा है। जैसे कि यहाँ पर है, यहाँ पर भी एक कोण 65 डिग्री और एक कोण 60 डिग्री का है जो कि संगत भुजा पर बन रहा है, और इस त्रिभुज में भी दो कोण है जिसमें एक 65 डिग्री का और एक 60 डिग्री का है। मतलब यहाँ पर ये दोनों कोण बराबर है और ये दोनों कोण भी बराबर है और दोनों ही कोण संगत भुजा पर बन रहे हैं। तो वैसे ही यहाँ पर भी अब बन रहा है, संगत भुजा पर ही दो कोण बन रहे हैं जो कि बराबर है। इसमें भी 70 डिग्री और इसमें भी 70 डिग्री, और यहाँ पर भी 80 डिग्री और यहाँ पर भी 80 डिग्री है। अब हम कह सकते हैं कि इसमें इस त्रिभुज में प्रतिबंध ASA लागू होगा, यानी कि अब इसमें ASA प्रतिबंध का प्रयोग हो रहा है, यानी कि एंगल साइड एंगल। एंगल साइड एंगल का मतलब हो गया कि दो कोण और एक भुजा। इसमें भी अब MN और PQ ये दोनों भुजा बराबर है, यानी एक एक भुजा बराबर हो गया, और कोण M कोण Q के बराबर है और कोण N कोण P के बराबर है। तो हमें इसमें यही चीज़ प्रूफ करना था कि जैसे यहाँ पर संगत भुजा पर दो कोण बन रहा है इस दोनों त्रिभुज में, वैसे ही इस त्रिभुज में भी एक संगत भुजा पर दो कोण बनना चाहिए। तो अब हम कहेंगे कि इसमें ASA प्रतिबंध का प्रयोग हो रहा है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और है, इसमें कहीं पर भी ये नहीं दिया गया है कि MON त्रिभुज POQ के बराबर है। त्रिभुज के सर्वांग सम होने का मतलब क्या होता है? जैसे कि ये दो त्रिभुज है, तो इस त्रिभुज पे अगर हम इस त्रिभुज को रख देंगे तो ये त्रिभुज इस त्रिभुज को पूरी तरह से ढक लेगा। तो जब हम इस त्रिभुज पर इस त्रिभुज को रखेंगे तो ये जो 80 डिग्री वाला कोण जो है, यानी कि ये Q यहाँ पर आ जाएगा, और ये 70 डिग्री वाला जो है P यहाँ पर 70 डिग्री है तो ये वाला भी यहीं पर आएगा। तो यानी कि N की जगह पर आ जाएगा P, यहाँ पर M की जगह पर Q और N की जगह पर P आ जाएगा। तब हम लिखेंगे त्रिभुज MON सर्वांग सम त्रिभुज POQ। त्रिभुज MON सर्वांग सम है त्रिभुज POQ के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 1 का 4, कोण ADB बराबर कोण ADC बराबर 90 डिग्री, इस त्रिभुज के बारे में यहाँ पर कहा गया है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 4 बनाते हैं। एक त्रिभुज है ABC और इसमें एक भुजा उभयनिष्ठ है, यानी कि कॉमन जिसको हम बोलते हैं। AD भुजा कॉमन है इस दोनों त्रिभुज में, दो त्रिभुज है, ठीक है। ये कैसा त्रिभुज है? एक समकोण त्रिभुज है। तो इसमें दिया गया है कोण ADB यानी कि ये वाला कोण 90 डिग्री का है। कोण ADC ये भी 90 डिग्री का है। ADC यानी कि ये वाला कोण 90 डिग्री का है, ये दोनों कोण। और AD बराबर AD यानी कि इस दोनों त्रिभुज में एक भुजा है कॉमन, AD भुजा के बराबर है। AB बराबर AB भुजा AC भुजा के बराबर है। इसलिए त्रिभुज ABD सर्वांग सम त्रिभुज ACD, इसलिए त्रिभुज ABD सर्वांग सम है त्रिभुज ACD के। तो इसमें हम लोग कौन से प्रतिबंध का यूज करेंगे? तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि AB क्या है? AB कर्ण है और AC भी कर्ण है। 90 डिग्री का है, मतलब ये क्या है? राइट यानी कि राइट एंगल, और ये भी राइट एंगल। कर्ण यानी कि H, कर्ण का इंग्लिश क्या होता है? हाइपोटेनस को हम क्या लिख सकते हैं? H। और इसमें एक भुजा भी बराबर है, AD भुजा AD, यहाँ पर दिया गया AD भुजा AD, मतलब AD के बराबर है, क्योंकि इसे दोनों त्रिभुज में एक ही भुजा है AD, तो ये बराबर है। इसे दोनों त्रिभुज की भुजा ये वाली बराबर है। R यानी कि राइट एंगल H और S, तो इसमें हम RHS प्रतिबंध का प्रयोग करेंगे। RHS का मतलब हो गया समकोण कर्ण भुजा। तो ये हो गया हमारा 4 नंबर का आंसर, और यहाँ पर हो गया हमारा 3rd नंबर का आंसर ASA एंगल साइड एंगल, मतलब कि कोण भुजा
कोण, एंगल साइड एंगल मतलब कोण, भुजा कोण। सो गाइज आज का ये वीडियो यहाँ पर कंप्लीट होता है एंड हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर के बाकी के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। ये वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए।